नवासे रसूल अपने जानिसारों के लाशें उठा उठा कर निढाल हो चुके हैं, लेकिन शुजात हैदरी की झलक अब भी चेहरे पर चमक रही है। शेर खुदा के शेर अपने तमाम असासे लुटाने के बाद खुद घोड़े पर सवार होते हैं। हजरत बीबी जैनब रकाब थामती हैं। यजीदी लश्कर जब तलवार हैदरी को मैदान में देखते हैं तो एक दफा हलचल मच जाती है। हर कोई इमाम के सामने आने से डर रहा है, क्योंकि जानते तो सब ही थे कि अब मैदान में कौन उतरा है। सभी ने पैगंबर खुदा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुन रखा था कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ, लेकिन बदबख्तों की आंखों पर लालच और तमा ने पर्दा डाल रखा था। हर कोई दरबार यजीद में ऊंचा मकाम और इनाम व इकराम हासिल करना चाहता था, लेकिन तारीख ने ऐसी बुज़दिल फौज न देखी। सभी एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं कि शाहसवार करबला का मुकाबला कौन करेगा। शुजात हैदरी के वारिस को देखकर यजीदी फौज ने ना सिर्फ इनफरादी जंग बंद कर दी, बल्कि इज्तमाई हमला करने की भी किसी की जुर्रत ना हो रही थी। जी हाँ, ये वही शाहसवार हैं कि जिनके बचपन ही में उनकी शहादत की खबरें आम थीं। एक दफ़ा हज़रत जिब्राइल अमीन हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर थे कि वहाँ हजरत इमाम हुसैन भी तशरीफ़ ले आए और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक गोद में बैठ गए। जिब्राइल अमीन ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत आपके इस बेटे को शहीद कर देगी। हजरत जिब्राइल ने मकाम शहादत भी बताया और मट्टी भी पेश की। अब हाल ये है कि नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मैदान की तरफ बढ़ रहे हैं और बुज़दिल फौज दूर से ही तीर चला रही है कि कहीं अगर ये हमारे करीब पहुंच गए तो हम नहीं बच पाएंगे। इमाम आली मकाम को मालिक कुंदी ने पीछे से एक ऐसा वार किया कि तलवार कलाह मुबारक को काटती हुई कासा सर तक पहुंच गई। खून का फव्वारा निकल पड़ा। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, इमाम के जिस्म पर तलवारों, नेज़ों और तीरों के जख्म बढ़ते जा रहे थे, लेकिन फिर भी किसी की हिम्मत ना थी कि शुजात के इस कोहे गिरां को शहीद कर सके। शिमर मलऊन के कहने पर सब ने तीरों की बरसात कर दी। खौली बिन यजीद नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर काटने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन हाथ कांप गए। फिर शकीउल कल्ब, बदबख्त और जलील इंसान सन्नान बिन अनस आगे बढ़ा और इनाम इकराम के लालच में इमाम आली मकाम का सर तन से जुदा किया। मलऊन इब्ने ज़ियाद के हुक्म पर तमाम सर नेज़ों पर चढ़ा दिए गए और जिसमें अतहर को घोड़ों की टापों तले पामाल किया गया। शहादत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तारीख़ इंसानी का एक गैर मामूली वाक़या है कि पैगंबर के पैरोकारों ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को बेदर्दी से शहीद करके उनका सरे अक़दस नेज़े पे सजाया। यही नहीं, खानदान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादों और असहाब हुसैन को भी अपने इंतकाम का निशाना बनाकर इन्हें मौत के घाट उतार दिया। नवासे रसूल हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और इनके 72 जानिसारों के खून से करबला की रेत ही सुर्ख नहीं हुई, बल्कि इस सुर्खी ने हर चीज को अपनी लपेट में ले लिया। मुहद्दिसीन बयान करते हैं कि इमाम आली मकाम की शहादत पर न सिर्फ दुनिया रोई, जमीन व आसमान ने भी आंसू बहाए। मुहद्दिसीन बयान करते हैं कि नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत के वक्त बैतुल मुकद्दस में जो पत्थर उठाया गया उसके नीचे से खून निकला। शहादत हुसैन के बाद मुल्क शाम में भी जिस पत्थर को हटाया जाता उसके नीचे से खून का चश्मा उबल पड़ता। मुहद्दिसीन का कहना है कि शहादत हुसैन पर पहले आसमान सुर्ख हो गया, फिर सयाह हो गया। इमाम तिबरानी मुअज्जमुल कबीर में मोहम्मद बिन सीरीन से रिवायत करते हैं कि हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के वक्त आसमान पर सुर्खी छाई रही। इसके अलावा इमाम बैहिकी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब दलाइल नबुव्वा अल बैहिकी में ये रिवायत नकल की है कि हजरत अली बिन मसहर ने अपनी दादी से ये रिवायत की है कि उन्होंने कहा कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में मैं कम उम्र दोशीज़ा थी। उस वक्त आसमान कई दिनों तक जमे हुए खून की मानिद हो गया था। हजरत इमाम हुसैन की शहादत के बाद सैयदजादियों को कैदी बना लिया जाता है। अब असीरान करबला का काफिला शहीदों के सरों के साथ कूफा की जानिब रवाना हो जाता है। इधर करबला की रेत पर सैयदजादों के जिस्म बगैर सरों के बेगोर कफन बिखरे पड़े हैं। अल्लाह अकबर। तारीख गवाह है कि शहादत के 3 दिन बाद 13 मुहर्रम को मकाम गाजरिया से कबीला बनी असद से खवातीन दरिया फरात पर पानी लेने आई तो उन्होंने बगैर सरों के जिस्मों को बिखरे देखा तो सबकी चीखें निकल गईं। वापस घरों को लौटी और अपने मर्दों को बताया कि खानदान नबुवत की लाशें बिखरी पड़ी हैं, हमें इनको दफनाना चाहिए। चुनाचे कुछ मर्द उनके साथ मैदान करबला पहुंचे और कब्रें खोदना शुरू कर दी।
سبھی جنازہ پڑھانے کے لیے تیار تھے کہ اتنے میں ایک گھوڑ سوار شخص آیا اور حضرت امام حسین کے جسم سے لپٹ کر بہت رویا۔ اس شخص کا رعب و دبدبا اتنا تھا کہ ان کے لیے مصلی خالی کر دیا گیا۔ انہوں نے نماز جنازہ پڑھایا اور پھر ایک ایک جسم کو نام سے پکارتے اور دفن کرتے رہے۔ سب سے آخر میں حضرت عباس علمدار کو دفنایا گیا۔ جب وہ گھڑ سوار جانے لگا تو قبیلہ بنو اسد نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ جواب ملا، میں علی بن حسین ہوں۔ یہ کہہ کر چل دیے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ آئیے مل کر دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ پاک ہم سے اہل بیت کے بغض کو اور اہل بیت کا بغض رکھنے والوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور فرما دے۔ ہم نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی پاک آل پر جان نثار کرنے والے بن جائیں۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا، نہ جانے کس کی آمین قبول ہو اور ہمیں پاک اہل بیت کی نوکری مل جائے۔